गावधी थाका नाय निचो खं उठी हुआ खुरिया पानी पानी उठायसै जायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बेखौ एसेबाबो मावना लानो हानाय गोहो आरो बिनि रांखान्थियारिखौ जों दिनै मोनबाय। प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों। आसाम आयेन आफादनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित दैमारि बिथाङा बाहागो लादों। बिथाङा बर'खौ लागौमोनथाय बर'नि थै जागौमोन एना हमखौनो बर'नि थै गैया बेखायनो बर'नि जारिमिनखौ मिथिया। मा गोमादों दादा? माबा गुलियां गोमादों माबाना सिलायना मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई असम वालों की आवाज को क्या हो गया है? थाका बोले भाभी जी तो खं खुटी हुआ दुटा गाधिम को बनाला ना भाई दुटा गाधिम तो बोले गावधी बिदि साफा होई थाका बोले भाबछि हि तय जे गावधी थाका नाय निचो खं उठी हुआ खुरिया पानी उठायसै खलटप गासै बर'फोरनि आगुनि बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि आरो मावथि गासैखौबो हांख्राय हरदों ज' जिरायलायनो थाखाय ज' लोगो मोनलायलायनो थाखाय आरो मान बावदों। बेनि गेजेरजोंनो जों गासैबो जोंनि बेसेबांबा सिगांनि दैदेनगिरिफोरखौबो जों दिनै लोगो मोनजोबदों आरो बेवहायनो बड'फा आरो बर' हारिखौ गेरेमसा महरै दानायनि सायाव दिनै मोनसे टपिक लानानै सावरायलायदों आरो बेयाव जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना खोब माखासे गोजाम बाथ्राफोरखौ दिनै रायखांनानै माने जोंनि जारिमिना माबायदिमोन दिनै मा अबस्थायाव सफैखो आरो फैबाय थानाय समाव जों माबोरै थांनांगौ बेफोरखौ मोजां बोसोन होदों। आं सानो बियो दानि लाइमोनफोरनाव गोबां मोनसे खामानियाव होगोन जे बिथांमोना गासै बाथ्राफोरखौ सिगांनि दानि आरो बेखौ नायनानै इयुननि थाखाय माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावनो हागोन। आंनि बेलायाव आंनि जिथु एक्सपिरियेन्स आं जिथु मोनदांनाय बेखौ लानानै आङो दिनै बाथ्रा बुंदों जे बर' हारिया दिनैनि समाव जि मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों थामथि एकर्ड खालामबाय बिनि गेजेरजों माखासे गावखुंथाय गोहो मोनबाय आरो बे गावखुंथाय गोहोनि गेजेरजों बर'फ्रा गावनि हारिखौ गेरेमसा दानायनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ धोरोमखान्थि आसार खान्थि आरो राजखान्थि सोलोंथाइ बायदिसिना बिथिङाव जोंनो माबायदि गोनांथि दं बेफोरनि माखासे जोङो बिखान्थि लानानै माखासे हाबाफारि लानानै जों गावनो गाव खामानि मावनानै लानो हानाय पर्यायाव सफैबाय। जोंहा दिनै सरकारनिफ्राय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिला गावनि गोसो बायदियैनो माने थांखि लानानै माखासे बिथिङाव फैसा खरसा खालामनो हानाय गोहो मोनबाय आरो बिदिनो फैयै फैयै 1100 कौटि रां दिनै आसाम बाजेटनिफ्राय फैबाय जेखौ आसाम गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मा खामानियाव बाहायो बिनि थाखाय जेबो बाधा गैया। ओंखायनो बेफोर माखासे रांखान्थिनि गेजेरजों जों जौगाखांनायनि माखासे खामानि मावोब्लाबो जोंनि राव हारि थुनलाइ आसार खान्थि समाजखान्थि माने मा होनो राजखान्थि बेफोर गासैबो बिथिङाव जों माखासे माने रांखान्थियारि गोनांथिखौ जोङो माने बिनिफ्रायनो माने मा होनो फान्डनि बेबस्था खालामना होनानै जों खामानि मावनानै लानो हायो। गतिके जायनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बेखौ एसेबाबो मावना लानो हानाय गोहो आरो बिनि रांखान्थियारिखौ जों दिनै मोनबाय। बिनि अनगायैबो सेन्ट्रेल आरो स्टेटनि माखासे गोबां स्किमफोर दं जेराव जोंहा गोबां हाजार हाजार कौटि बे हाजार कौटिखौबो बड'लेण्डनि सरकारा गावनि गोसो बायदियै जोङो बासिनानै लानो हायो जे बबे जायगायाव बेखौ खालामनो माबायदि जोंनियाव फैथावथाव जों स्किम प्रजेक्टखौ जोङो बानायनो आरो बिनि थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जेबो आपत्ति गैया। खालि जों सेन्ट्रेल आरो स्टेट गभर्नमेन्टनि जिथु गाइडलाइन बे प्रजेक्टआव होनाय दं बे गाइडलाइनखौल' जों मानिनांगौ नाथाय स्किम प्रजेक्टखौ जोङो खालामना लानो हायो। ओंखायनो बेफोर खामानिखौ जुदि जों दा मावलांबाय थायोब्ला आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन बर' गौथुमफ्रा बर' आफादफ्रा जुदि माखासे बिखान्थि लानायनि गेजेरजों माखासे प्रजेक्ट जुदि सरकारनो होबाय थायोबा आं सानो बड'लेण्ड सरकारा गोबां मदद खालामनो हायो आरो बेनि गेजेरजों बर' हारिया जि हारि दानायनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेफोरखौ मोजाङैनो दानानै लानो हागोन। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई असम वालों की आवाज को क्या हो गया है? ये हेमंत विश्व शर्मा 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेकर आया है, ऐसी आवाज रहेगी क्या? दोनों हाथ उठाइए जरा, अंत तक पीछे खड़े हैं वो भी उठाए जरा। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे असम ने हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करनी है और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित
असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, असम के ही सपूत और केंद्रीय मंत्री श्रीमान सर्बानंद सोनोवाल जी, असम से पहले विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरीटा जी, पवित्र खड़े हो जरा, सब ताली बजाओ भाई। असम गण परिषद के नेता और असम सरकार के मंत्री भाई अतुल बोरो जी, असम की वित्त मंत्री बहन अजंता जी, असम के मंत्री केशव महंतो जी, श्री पीयूष हजारिका जी, श्री रूपेश गोवाला जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता और असम के प्रभारी, तुम भी आगे आओ भाई। हरीश, जोर से ताली बजाओ हरीश जी के लिए। हरीश द्विवेदी जी, केंद्रीय गृह सचिव श्रीमान गोविंद मोहन जी, असम के ही सपूत और डीआईबी श्री तपन कुमार डेका जी, हमारे सांसद कामाख्या प्रसाद तासा जी, भवेंद्र नाथ भराली जी, मृणाल सैकिया जी, विश्वजीत फुकन जी, हरमीत सिंह जी, डीजीपी असम श्री अजय तिवारी जी, और आज लसित बरफुकन पुलिस एकेडमी के लोकार्पण पर आए हुए, इतनी विशाल संख्या में आए हुए असम के प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं मां कामाख्या को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। श्रीमंत शंकर देव जी की महान परंपरा को भी शीश झुकाकर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं असम में आया हूं, आज लसित बरफुकन जी के नाम पर पुलिस एकेडमी का लोकार्पण हो रहा है, दूसरे चरण का भूमि पूजन भी हुआ है। मैं भारत के वीर सपूत और महान योद्धा जिन्होंने मुगलों को उल्टे पैर असम से दिल्ली तक वापस भेजा था, वो लसित बरफुकन को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। ये पुलिस एकेडमी जिस तरह से विजुलाइज की गई है, उसका पहला चरण जमीन पर उतारा गया है, दूसरे चरण का मैं पूरा क्रियान्वयन कैसे होगा वो देख कर आया हूं। एक प्रकार से भारत भर की पुलिस एकेडमी में हमारे आसाम की पुलिस एकेडमी ये 5 साल में नंबर 1 बनने वाली है, नंबर 1 बनने वाली है। इसके लिए तो हमारे हेमंत विश्व शर्मा जी को मैं जरूर बधाई दूंगा, परंतु साथ में मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इसका नामकरण लसित बरफुकन के नाम से किया है। ये महान योद्धा जिसने असम को मुगलों के सामने विजय दिलाई, और मैं असम सरकार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मैं 7 साल का था तब मुझे लसित बरफुकन के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया गया था, मगर जब तक ग्रेजुएशन किया एक भी पुस्तक में लसित बरफुकन कहीं सरकारी कोर्स में नहीं थे। लसित बरफुकन को सिर्फ असम तक सीमित किया गया था। आज लसित बरफुकन की जीवनी 23 भाषाओं में अनुवादित होकर देश भर की लाइब्रेरियों में बच्चों के लिए उपलब्ध है। वो बच्चों को प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, और देश के 8 राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लसित बरफुकन पर एक प्रकरण डालने का काम भी हेमंत विश्व शर्मा के प्रयास से आज हो रहा है। आसाम के इस वीर सपूत को पूरे देश की जनता जाने और उनसे प्रेरणा प्राप्त करे, इसका काम हुआ है। आज ये एकेडमी 167 करोड़ के खर्चे से इसका पहला चरण बना है।
और जो हेमंत जी ने डिटेल आप लोगों के सामने रखी, इसके हिसाब से तीनों चरण होकर 1050 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब ये एकेडमी पूरे भारत की सबसे अच्छी पुलिस एकेडमी बनेगी। इसमें मुझे पूरा विश्वास है। कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं इस एकेडमी के अंदर समाहित की गई है। और मित्रों, आज एक बात, मेरे जैसा, मैं विद्यार्थी काल से आसाम आया हूं। आसाम में मैंने डंडे भी खाए हैं कांग्रेस सरकार के। साइकिया जी मुख्यमंत्री थे, हम नारा लगाते थे, आसाम की गलियां सुनी है, इंदिरा गांधी खूनी है। और हम पर गुवाहाटी में डंडे लगाए थे। 7 दिन मैंने असम की जेल की रोटी भी खाई है। देश भर के लोग असम को बचाने के लिए यहां आते थे। वहां से लेकर असम ने लंबा आंदोलनों का दौर देखा है। असम की पुलिस अन्य राज्यों में ट्रेनिंग के लिए जाती थी। आज मैं असम सरकार को बधाई देना चाहता हूं, 8 साल में ऐसा परिवर्तन हुआ। ये लसित बरफुकन एकेडमी में 2000 पुलिसकर्मी गोवा और मणिपुर के ट्रेनिंग लिए हैं। हमारा असम शांत हो गया है। असम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गया है। असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। ये 10 साल में देश के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में असम के लिए बोडो समझौता हुआ, 2020 में कार्बी समझौता हुआ, 21 में आदिवासी शांति समझौता, 22 में उल्फा समझौता, 23 में असम मेघालय बॉर्डर समझौता, 23 में और असम अरुणाचल बॉर्डर समझौता भी हुआ। 10,000 से ज्यादा युवाओं हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। जिस असम में एक जमाने में आंदोलन, गोलीबारी, आतंकवाद की चर्चा थी, वहां आज सबसे आधुनिक इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर की लगने का काम भी हो चुका है। 27,000 करोड़ की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, वो असम का भविष्य बदलने वाला है। अभी असम के निवेश के लिए यहां शिखर सम्मेलन हुआ, 5,18,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू हुए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, इसमें से ज्यादातर जमीन पर उतरने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मोदी सरकार असम के विकास के लिए और 3 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकर आ रही। आग में झोंका, ग्रांट नहीं दी, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया और शांति भी नहीं आने दी। मोदी जी के 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, शांति भी आई है और कई प्रकार के उद्योग भी लगे। 10,000 करोड़ की लागत से 200 किलोमीटर से अधिक लंबी भारतमाला परियोजना, धुबरी फुलवाड़ी पुल 3,000 करोड़ की लागत से 3700 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, 3400 करोड़ से सिलचर चुराईबारी कॉरिडोर 4 लेन करना, मजुली द्वीप, यहां पर सर्वानंद जी बैठे हैं, 1000 करोड़ से अकेले मजुली के लिए नया तटबंध और सड़क बनाने का काम किया है। ब्रह्मपुत्र के पुल पर 6 लेन पुल बनाने का काम निर्माणाधीन है। 382 करोड़ से नेशनल हाईवे 715 के पर माजुली और जोरहाट को जोड़ा जा रहा है। 1100 करोड़ रुपया गोपीनाथ जी के नाम से एयरपोर्ट का एक्सपेंशन, रेलवे में 9,000 करोड़ का लोकार्पण, 1,000 करोड़ के मूल्य से एम्स, तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज, नलबाड़ी में मेडिकल कॉलेज, कोकराझार में मेडिकल कॉलेज, धुबरी में मेडिकल कॉलेज और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। और गरीब कल्याण के लिए 58 लाख घरों में पहली बार नल से जल पहुंचा। 1 करोड़ 80 लाख लोगों को
5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट किया। 43 लाख घरों में शौचालय बना। 2 करोड़ 32 लाख गरीबों को हर महीना प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। 51 लाख गैस के सिलेंडर मिले। 21 लाख घर देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने मिलकर किया। और आसाम की जनता ने भी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आया था, आपने सर्बानंद जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर से चुनाव आया, हेमंत जी को बनाया और दोनों चुनावों में मोदी जी को भारी बहुमत लेकर आपने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। आसाम की जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी को प्यार दिया है, उत्साह दिया है, आशीर्वाद दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी शांति लाने का न केवल प्रयास किया, शांति लाकर दिखाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और अब हेमंत जी के नेतृत्व में 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। आसाम के युवाओं के लिए एक स्वर्णिम भविष्य आगे है। और मैं हेमंत जी को बधाई देना चाहता हूं। जब वो मुख्यमंत्री बने, मिलने आए, मैंने कहा था सिर्फ 5% कन्विक्शन रेशियो है, कैसे आसाम की जनता सुखी रह सकती है। इन्होंने 3 ही साल में इसको 5% पर से 25% बनाया है। मुझे विश्वास है कुछ ही वर्ष में वो नेशनल एवरेज को पार कर जाएंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले कोई एफआईआर लिखाना नहीं चाहता था। पुलिसिंग सिर्फ और सिर्फ टेररिस्टों के सामने लड़ने के लिए होती थी, आज नागरिक के अधिकारों के लिए हो रही है। मोदी जी ने जो 3 कानून लाए हैं, इसके सफल इंप्लीमेंटेशन के लिए होती। आज मैं यहां देरगांव में आप सभी को हृदय पूर्वक की बधाई देना चाहता हूं कि आज जो एक बीज बोया है, ये बहुत बड़ा वटवृक्ष बनेगा और न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के पुलिसिंग के लिए एक काशी बनेगा। इसका मुझे पूरा विश्वास है और यहीं से शांति की नई शुरुआत होगी। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी को, आप लोगों ने जो समर्थन दिया है हर चुनाव में, जब भी हम झोली लेकर आए, आपने कमल से हमारे झोली को भर दिया है। इसलिए समग्र आसाम की जनता का मैं आज के मौके पर हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।